तूफानों में जो ठहरा वो हवाओं का हकदार है, पतझड़ में जो ठहरा वो बहारों का हकदार है। जिंदगी कदम कदम पर इम्तिहान लेती है, जो दर्द से गुजरा है वो नज़ारों का हकदार है, नज़ारों का हकदार है। नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। विद्यार्थियों, जीवन में कुछ भी कठिन नहीं है, बस आपके विचार पॉजिटिव होने चाहिए। बड़े सपने देखने वाले अपने सपनों की उड़ान किसी से पूछ कर नहीं भरते हैं। हर दर्द एक सबक देता है और हर एक सबक इंसान की जिंदगी को बदल देता है। मुश्किलों से कह दो हमसे उलझा न करें, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। हार जाना गलत नहीं है, लेकिन हार मान लेना गलत है, क्योंकि विराम केवल अंत ही नहीं अपितु एक नए वाक्य की शुरुआत भी है। जीवन यहाँ पर उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्य में ईमानदारी से व्यस्त है। आपका समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, बस ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। तो आइए फिर दोस्तों, जुड़िए हमारे चैनल से। पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कक्षा को आप सभी लोग एक बार लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। और आज का सेशन कहानी विधा से जुड़ा हुआ है। पहला प्रश्न आपके सामने है, कक्षा को पूरा वाच करिएगा। क्या है? प्रेमचंद जी की किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा चित्रण किया गया है? शतरंज के खिलाड़ी, कफन, सभ्यता का रहस्य, ईदगाह। कौन सी ऐसी कहानी है जिसमें बाल चरित्र का चित्रण मुंशी प्रेमचंद जी ने इनमें से किया है? तो यदि आप लोगों ने विद्यार्थियों अपना उत्तर चुना है विकल्प डी, ईदगाह, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही माना जाएगा। उसके बाद में ये जो कहानी है ईदगाह मुंशी प्रेमचंद जी की है, और इसमें बाल मनोविज्ञान मुख्य रूप से दिखाया गया है और मानवीय संवेदना तथा जीवनगत मूल्यों के तथ्यों को जोड़ा गया है। आपका अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ है कहानी आंदोलन, दूसरी तरफ है उनको चलाने वाले कहानीकार। तो सबसे पहले है आपका अकहानी आंदोलन। तो अकहानी आंदोलन की शुरुआत किसने की है? गंगा प्रसाद बिमल जी ने। फिर है सक्रिय कहानी आंदोलन, इसकी शुरुआत किसने की है? राकेश वत्स जी ने। समानांतर कहानी आंदोलन है, इसको किसने चलाया था? कमलेश्वर जी ने। और सचेतन कहानी आंदोलन को चलाया है डॉक्टर महीप सिंह जी ने। ये आपका जो है यहाँ पर सही मिलान कर दिया गया है। फिर हम कूट के रूप में देख लेते हैं कौन सा सही उत्तर होगा। तो वो है आपका विकल्प ए, कूट सही माना जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी नहीं हैं? होली का उपहार, मुक्ति मार्ग, बड़े घर की बेटी, देवदासी। तो विद्यार्थियों, जो कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की नहीं है उसका नाम है विकल्प डी, देवदासी। चूँकि देवदासी जो कहानी है ये आपके जयशंकर प्रसाद जी की है, और होली का उपहार, मुक्ति मार्ग, बड़े घर की बेटी, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, कफन, ये सभी कहानियाँ जो है मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, एकांकी, आत्मकथा। किस विधा की रचना है नीलम देश की राजकन्या? तो ये है आपके कहानी विधा की रचना। और ये कहानी भी है, कहानी संग्रह भी है। किसका है? जैनेन्द्र कुमार जी का। इनकी कहानियां हैं फांसी, वातायन, दो चिड़ियाँ, एक रात, ध्रुव यात्रा, पाजेब, जयसंधि इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। जैनेन्द्र की प्रथम कहानी जो खेल है, कौन सी है? खेल। वो विशाल भारत जो है पत्रिका में प्रकाशित होती है, किंतु जैनेन्द्र कुमार जी अपनी कहानी जो प्रथम माना है उसका नाम है फोटोग्राफी। आगे चलते हैं। फिर जो है आपका प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों में से कौन सी कहानी जैनेन्द्र कुमार जी की है? नमक का दरोगा, मलबे का मालिक, पाजेब, हार की जीत।
तो कौन सी है कहानी जैनेंद्र जी की? उसका नाम है विकल्प सी पाजेब। और जैनेंद्र जो है मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक कहानीकार माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में मनोविश्लेषणात्मक कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है जैनेंद्र कुमार जी की। उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ जो हैं फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़ियाँ, पाजेब, जयसंध इत्यादि। और नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। मलबे का मालिक मोहन राकेश की कहानी है। और हार की जीत सुदर्शन जी की कहानी है। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी शैलेश मटियानी की है? माता का हृदय, बेटों वाली विधवा, होली का उपहार, अर्धांगिनी। कौन सी है कहानी शैलेश मटियानी जी की? विकल्प डी उत्तर होगा आपका अर्धांगिनी। और जो है माता का हृदय, बेटों वाली विधवा, होली का उपहार, ये सभी जो है कहानियाँ किसकी हैं? मुंशी प्रेमचंद जी की। शैलेश मटियानी द्वारा लिखे गए कुछ कहानी संग्रह हैं। दो दुखों का एक सुख, नाच जमूरे नाच, हारा हुआ, जंगल में मंगल, महाभोज, चील, प्यास और पत्थर, बर्फ की चट्टानें। अगले क्रम की ओर चलेंगे। फिर आपका प्रश्न है, झबरा कुत्ता प्रेमचंद जी की किस कहानी का पात्र है? बड़े भाई साहब, पूस की रात, कफन, ज्योति। तो इस कहानी को आप सबने पढ़ा होगा। झबरा कुत्ता किसमें है? पूस की रात। और ये कहानी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की। इसके अन्य पात्र हैं हल्कू, मुन्नी आदि। कफन कहानी में जो है घीसू, माधव, बुधिया, ये तीन उसके प्रमुख पात्र हैं। और कफन मुंशी प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी है। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम होगा? क्रिकेट मैच, कफन, बड़े भाई साहब, दो बैलों की कथा। कफन, बड़े भाई साहब, क्रिकेट मैच, दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, कफन, क्रिकेट मैच। बड़े भाई साहब, दो बैलों की कथा, क्रिकेट मैच, कफन। तो इसका जो सही अनुक्रम होगा विकल्प सी, पहले दो बैलों की कथा, उसके बाद में बड़े भाई साहब, उसके बाद में कफन, उसके बाद में क्रिकेट मैच। तो सभी कहानियां हैं किसकी? मुंशी प्रेमचंद जी की। इन कहानियों का प्रकाशन कब हुआ है जरा देखते हैं। दो बैलों की कथा 1931 ईस्वी में, बड़े भाई साहब 1934 ईस्वी में, कफन 1936 ईस्वी में और क्रिकेट मैच 1936 ईस्वी में। फिर आप सभी का अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है? शरणार्थी, परिंदे, कामरेड का कोट, डायन। डायन, कामरेड का कोट, परिंदे, शरणार्थी। परिंदे, शरणार्थी, डायन, कामरेड का कोट। कामरेड का कोट, डायन, शरणार्थी, परिंदे। आप लोगों को अपना उत्तर करना है, क्या होगा सही। तो विद्यार्थियों, अगर आपने अपना उत्तर इसके लिए विकल्प ए चुना है तो राइट होगा। पहले शरणार्थी प्रकाशित होती है, उसके बाद में परिंदे कहानी संग्रह, फिर कामरेड का कोट, उसके बाद में डायन। ये कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुए हैं और किसके हैं उसे हम लोग देखते हैं। शरणार्थी 1948 ईस्वी में अज्ञे का है। परिंदे 1960 ईस्वी में निर्मल वर्मा का है। कामरेड का कोट 1993 ईस्वी में सृंजय जी का है। डायन 1998 ईस्वी भीष्म साहनी जी का कहानी संग्रह है। फिर आपका प्रश्न है, प्रेमचंद की ईदगाह कहानी में हामिद की दादी का क्या नाम है? रेहाना, शबाना, अमीना, सुल्ताना। तो प्रेमचंद की कहानी जो है ईदगाह, उसमें जो हामिद है उसकी दादी का नाम क्या है? विकल्प सी, आमीना। और प्रेमचंद की कहानी ईदगाह के प्रमुख बाल पात्र हैं हामिद, बाल यानी बालक, और दादी का नाम है आमीना। आर्थिक अभाव बाल मन की सभी अभिलाषाओं को दबाकर प्रौढ़ की भांति सोचने पर कैसे विवश कर देता है?
ईदगाह कहानी के माध्यम से, हामिद के माध्यम से प्रेमचंद ये संदेश देना चाहते हैं। फिर बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद की कौन सी कहानी है? बड़ा भाई, भैया, बड़का भैया, बड़े भाई साहब। तो कौन सी है कहानी जो बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित है मुंशी प्रेमचंद जी की? तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर चुना है, कौन सा? विकल्प डी, बड़े भाई साहब, तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का माना जाएगा। मुंशी प्रेमचंद जी की अन्य चर्चित कहानियां हैं ईदगाह, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, सदगति, बड़े घर की बेटी, पूस की रात। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी दिसंबर 1910 ईस्वी में जमाना पत्रिका में प्रकाशित होती है। फिर जो है आपका प्रश्न है, प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियां किस श्रेणी में आती हैं? यथार्थवादी, यथार्थोन्मुख आदर्शवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, आदर्शवादी। तो मुंशी प्रेमचंद जी के तीसरे दौर की जो कहानियां हैं वो किसमें? यथार्थवादी श्रेणी में आती हैं। प्रेमचंद ने अपने प्रारंभिक लेखन के दौर में जो है आदर्शवाद को अपनाया है, तो आदर्शवादी कहानियां हो जाती हैं। कुछ समय बाद गांधीवादी विचारधारा से जुड़ते हैं और अंत में जो है यथार्थवादी दृष्टिकोण पर चले जाते हैं। फिर जो है आपका प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी को कहानी कला की दृष्टि से उत्कृष्ट माना गया है? इनमें से कोई नहीं। बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, उसने कहा था। तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जो सबसे उत्कृष्ट कहानी है उसका नाम है विकल्प डी, उसने कहा था, और इसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में होता है। किसमें? सरस्वती पत्रिका में। इस कहानी को कहानी के क्षेत्र में जो है मील का पत्थर माना जाता है, और जो कि जो है ये कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, बहुत बड़ा है, देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियां प्रेमचंद की किस कहानी से ली गई है? ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क का, जिसके पास मेहनत मजूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी। हम दोनों में परस्पर बहस होती रहती थी। मैं जमींदार की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बांझ कहता। वो जमींदारों का पक्ष लेता, पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमजोर हो जाता। तो चलिए जो है हम लोग देखते हैं ये किस कहानी का कथन है। नशा, शिकार, स्वामिनी, माँ। तो उपयुक्त कथन विद्यार्थियों मुंशी प्रेमचंद जी की नशा कहानी से अवतरित है, लिया गया है। उसके बाद में आपका प्रश्न है, इनमें से कौन सी कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की नहीं है? आकाशदीप, पूस की रात, घास वाली, गुल्ली डंडा। तो आकाशदीप कहानी मुंशी प्रेमचंद की नहीं है, क्योंकि ये कहानी है जयशंकर प्रसाद जी की, और पूस की रात, घास वाली, गुल्ली डंडा, ये सभी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां हैं। फिर आपका प्रश्न है, घीसू और माधव मुंशी प्रेमचंद जी की किस कहानी के पात्र हैं? कफन, ठाकुर का कुआं, मंत्र, पूस की रात। तो हमने अभी आपको ऊपर के प्रश्नों में बताया है घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं। यदि आप सबका उत्तर आ रहा है विकल्प ए, कफन कहानी, तो बिल्कुल राइट माना जाएगा। ये मुंशी प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी भी मानी जाती है, जिसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? संगत यानी कि सही है। जिंदगी और जोंक धर्मवीर भारती गलत है। बंद गली का आखिरी मकान मोहन राकेश गलत है। राजा निर्बंसिया कमलेश्वर यही आपका सही है। इंसान के खंडहर अमरकांत ये भी क्या है? गलत है। राजा निर्बंसिया कमलेश्वर जी की कहानी है, आपने देखा अभी। और जिंदगी और जोंक किसकी है? ये अमरकांत की है। बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती जी की है। इंसान के खंडहर ये मोहन राकेश जी की कहानी है। फिर आपका अगला प्रश्न है, कहानी लेखन में निम्नलिखित में से किस तत्व की
आवश्यकता नहीं होती है। किसकी नहीं आवश्यकता होती है? यथासंभव तुक और लय का ध्यान, भाषा शैली और प्रस्तुत की मौलिकता, अनुभव और संवेदना की प्रामाणिकता, वर्णनात्मकता और संवाद। तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये, आपको बताना है इसका उत्तर। कहानी में किस तत्व की जरूरत नहीं होती है? तो यदि आप लोग उत्तर दे रहे हैं विकल्प ए, यथासंभव तुक और लय का ध्यान। ये तुक और लय का ध्यान विद्यार्थियों जो है कविता विधा में दिया जाता है। कहानी में इसका कोई भी औचित्य नहीं है। और भाषा शैली, प्रस्तुत की मौलिकता, वर्णनात्मकता, संवाद, ये सब कहानी में जरूरी होते हैं। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी के रचनाकार निर्मल वर्मा जी हैं? सपाट चेहरे वाला आदमी, लंदन की एक रात, एक और विदाई, वापसी। तो जिस कहानी को लिखा है आपके निर्मल वर्मा जी ने, उसका नाम क्या है? लंदन की एक रात। इनकी अन्य प्रमुख कहानियां हैं परिंदे, कौवे और काला पानी, जलती झाड़ी इत्यादि। फिर दूधनाथ सिंह की जो है कहानियां इसी क्रम में हम लोग देखते हैं। कौन कौन सी हैं? सपाट चेहरे वाला आदमी, सुखांत, माई का शोक गीत, नमो अंधकार, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, निष्कासन। उषा प्रेमदा जी की कहानियां हैं वापसी, जिंदगी और जोंक, गुलाब के फूल, बसंत फिर आ गया, कितना बड़ा झूठ। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका प्रश्न है विद्यार्थियों, शेखर जोशी की कहानी इनमें से कौन सी है? कोशी का घटवार, मांस का दरिया, जहां लक्ष्मी कैद है, बंद गली का आखिरी मकान। तो जो कहानी है इनमें से शेखर जोशी जी की, उसका नाम है विकल्प ए, कोशी का घटवार। ये बहुत ही हिंदी जगत की प्रसिद्ध कहानी है। फिर जो है मांस का दरिया कमलेश्वर जी की कहानी है। जहां लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव जी की कहानी है। बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती जी की कहानी है। आपका जो है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों के पात्र हैं? लहना सिंह, पंडित बुद्धिराम, आमीना, सुनंदा। ए बी सी, बी और सी, बी सी डी, बी सी और ए। तो जो मुंशी प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं विद्यार्थियों, विकल्प बी, यानी कौन कौन? पंडित बुद्धिराम और जो है आमीना, ये दोनों जो है मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों के पात्र हैं। जो पंडित बुद्धिराम है ये जो है बूढ़ी काकी कहानी का पात्र है। आमीना ईदगाह कहानी की पात्र है। लहना सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। सुनंदा पत्नी कहानी की पात्र है, जो जैनेन्द्र कुमार जी की कहानी है और मनोविश्लेषण पर आधारित है। फिर जो है आपका प्रश्न है, जाह्नवी कहानी के लेखक हैं अज्ञे जी, बंग महिला, उपेंद्र नाथ अश्क, जैनेन्द्र कुमार। तो जाह्नवी कहानी के लेखक कौन है? विकल्प डी, जैनेन्द्र कुमार जी। इनकी प्रमुख कहानियां हैं पत्नी, पाजेब, खेल, फांसी, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, एक कैदी, मास्टर जी, गदर के बाद। आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों। आपका प्रश्न है, शतरंज के खिलाड़ी ये जो है किसकी रचना है? हरिशंकर परशाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल, प्रेमचंद। तो किसकी रचना है शतरंज के खिलाड़ी? मुंशी प्रेमचंद जी की ये है प्रसिद्ध कहानी। मुंशी प्रेमचंद जी ने विद्यार्थियों जो है लगभग 300 के आसपास कहानियां लिखी हैं, जो मानसरोवर के 8 भागों में प्रकाशित हुई हैं। सौत, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, बालक, नमक का दरोगा, ठाकुर का कुआं, नशा, दूध के दाम, कजाकी, बड़े भाई साहब, बड़े घर की बेटी, अलगे ओझा, पूस की रात, कफन, सदगत। ये इनकी कहानियां बहुत ही चर्चित रही हैं, जो बार बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। फिर आपका प्रश्न है, उषा प्रेमदा की वापसी किस विधा की रचना है? उपन्यास, संस्मरण, कहानी, नाटक। तो उषा प्रेमदा जी की वापसी रचना ये जो है कहानी विधा की है। इनकी प्रमुख कहानियां हैं एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ,
फिर बसंत आया। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? शिवानी, कृष्णा शोभती, ममता कालिया, मृदुला गर्ग। तो सिक्का बदल गया ये जो कहानी है किसकी है? आपके कृष्णा शोभती जी की। फिर जो है इनकी अन्य कहानी का नाम है बादलों के घेरे। इसके बाद हम लोग जो है शिवानी जी की कहानियों को देखते हैं। कौन कौन सी हैं? लाल हवेली, पुष्पहार, अपराधिनी, रथ्या, रतविलाप ए स्वयं सिद्धा। फिर जो है ममता कालिया जी की कहानियां हैं, छुटकारा, मुखौटा, बोलने वाली औरत, सीट नंबर 6। उसके उपरांत जो है मृदुला गर्ग जी की कहानियां हैं, कितनी कैदें, समागम, डेफोडिल जल रहे हैं, ग्लेशियर से, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, मेरे देश की मिट्टी, आहा। तो विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर विराम देंगे, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास में कहानी विधा से जुड़े हुए बड़े ही महत्वपूर्ण विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को देखा जाना समझा। मैं आशा करूंगा कि ये श्रृंखला आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। कक्षा को लाइक कीजिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मारिए और अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिएगा। हम आपको मिलते हैं फिर से अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि विद्यार्थियों।